अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी न्यू जॉब अपडेट जो कि है गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस की ये जॉब है। जॉब अपॉर्चुनिटी है 2023 की। एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम सिचुएबल कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास जीबी का डोमिसाइल होना चाहिए। जीबी इसका शॉर्ट फॉर्म है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं टू फिल द वीसेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की यह जॉब है। BS11 है इन गिलगित बल्तिस्तान पुलिस एज पर फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्वालिफिकेशन आपकी मिनिमम आपने FA या FSC की हुई और रेगनाइज बोर्ड से। एज लिमिट 18 से 25 साल है फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए। For serving government employees are per government rule and policy. Step-wise processing of registration for interview and test. रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपका क्या है? स्टेप 1 ये है आपका कि आपने सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको वेबसाइट गिवन है। रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन बाय रजिस्टरिंग देमसेल्फ ऑन http://etc.hsc.government.pk। इस वेबसाइट से सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है विद इन 30 डेज ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। आज ये जॉब एडवर्टाइज हो चुकी है, आपके पास खाली 30 दिन है। आपको पहले अपने वेबसाइट पर जाकर ख़ुद को रजिस्टर करवाना है। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मस्ट बी completed by pressing the submit button for the online application before the 4 PM deadline of the registration closing date गिवन ऑन द पोर्टल। आपने 30 दिन है आपके पास। आज 9 जनवरी 2023 है। 4 फरवरी तक आपके पास खाली 30 दिन है। आपने शाम 4 बजे से पहले ये सब कुछ ऑनलाइन सबमिट करवाना है सबमिट बटन पर। फिर आपके पास एक SMS या ईमेल आ जाएगी। वो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि यूर एप्लीकेशन विल बी सक्सेसफुल। ड्यूरिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मस्ट बी इंटर करेक्टली विद द डिलीगेंस। आपने सब कुछ करेक्टली डालना है। इंफॉर्मेशन अपना मोबाइल नंबर, अपने ओरिजिनल मोबाइल नंबर डालना है। अपना एड्रेस सही से आपने लिखना है। एप्लीकेशन रिसीव बाय हैंड और थ्रू कुरियर बाय ईमेल शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। आपकी कोई एप्लीकेशन हैंड नहीं जाएगी, कुरियर या ईमेल नहीं जाएगी। सब कुछ आपने वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन करना है। The candidate should make sure before appearing in examination test they are eligible in all respect for the post applied। और अप्लाई करने से पहले आपने ये याद रखना है कि आप एलिजिबल हैं इस टेस्ट के लिए या नहीं। ऐसा ना हो कि आपकी परसेंटेज कम हो और आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपने ये ध्यान रखना है। In case of any difficulty during the online registration, please visit website or visit HSC Secretariat or contact HSC Regional Office for गाइडनेस। और अगर आपको कोई आपकी ऑनलाइन फॉर्म नहीं जा रही है तो आपने ऑफिस से HSC रीजनल ऑफिस से आप गाइडलाइन भी ले सकते हैं। फिज़िकल टेस्ट के लिए आपने पहले 1000 रुपये चलान फॉर्म भरवाना है टू बी डिपॉजिट इन द अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर आपको गिवन है। इस अकाउंट नंबर पे अकाउंट टाइटल आपका HSC आ जाएगा, हायर एजुकेशन कमीशन। बैंक आपका है हबीब बैंक लिमिटेड, ब्रांच आपका कोड गिवन है। इस पे आपने पहले ऑनलाइन भी भरवा सकते हैं या फिर आपको लाइन नंबर पॉइंट नंबर 7 गिवन है, या फिर आप चलान फॉर्म भी डाउनलोड करके आप डायरेक्ट HBL की ब्रांच में फिल भी करवा सकते हैं। 2 ऑप्शन है आपके पास। आप ऑनलाइन अकाउंट नंबर के ज़रिए आप सब कुछ करवा लें या फिर आप डाउनलोड करके चलान फॉर्म आप HBL की ब्रांच से फिल करवा लें और वो फिर रिसीव आप अपने पास रखेंगे। एंड ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द पेड एंड स्कैन। ये वही लाइन आपको दी गई है कि आप डाउनलोड करके इस तरह वाइल कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ETC ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल टू सबमिट द एप्लीकेशन। द टेस्ट फी इज़ नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। हेल्पलाइन के लिए जो आपको कहा गया था कि हेल्पलाइन अगर आपको लेनी है तो ये हेल्पलाइन के आपके पास नंबर मौजूद है, आप इस पे हेल्पलाइन भी ले सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट गेट टू any queries complaint resolved before the closure of the website web registration portal. Queries complaint headline beyond the registration deadline indeed by the system due to logistics security reason. For step 1, all the online registration male and female shall be invited through call letter via registration email या call for appearing in the physical and in
इंश्योरेंस टेस्ट। जब आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। तो आपको कॉल लेटर के ज़रिए या फिर ईमेल के ज़रिए जब आपकी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे तो उसमें आपका एड्रेस, ईमेल और फ़ोन नंबर, आपके तीनों चीज़ें मांगेगी। या तो आपके एड्रेस पर कॉल लेटर आ जाएगा, या सेल फ़ोन पे आपके मैसेज आ जाएगा, या ईमेल आ सकती है कि आपका टेस्ट, फिज़िकल टेस्ट किस दिन है, किस तारीख को है और कितने बजे है। ये चीज़ आपको इन तीनों पे आपने ऑनलाइन हमेशा चेक करते रहना है कि आपका कोई कॉल या ईमेल या एसएमएस तो नहीं आया। The candidates will then be able to download, print their respective roll number will shall be required for entry the test center। जब आपने ये सब कुछ कंप्लीट कर लेना है, ऑनलाइन जब फिल करेंगे तो वहाँ पे एक एडमिशन फॉर्म की तरह एक स्लिप आ जाएगी, वो आपने डाउनलोड करके प्रिंट करवानी है। उसमें आपकी रोल नंबर स्लिप और आपके एड्रेस लिखा होगा सेंटर का कि आपने किस सेंटर पे जाना है टेस्ट देने के लिए। फॉलोइंग द क्राइटेरिया दैट द कैंडिडेट्स मस्ट मीट टू पास एंड बिकम एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द रिटन टेस्ट। आपका जो फिज़िकल टेस्ट होगा वो आपकी हाइट होनी चाहिए मेल की 5 फुट 6 इंच और फीमेल की 5 फुट 2 इंच। चेस्ट जो है वो 33 बाई 34.5 इन होना चाहिए फॉर मेन ओनली। और इंडोरेंस टेस्ट के लिए आपको पहले रनिंग करवाई जाएगी। मेल की जो रनिंग का जो इंडोरेंस है वो 1.6 मील है, 7 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा, और फीमेल का 1 मील है, 7 मिनट में कंप्लीट करना होगा। टेस्ट इंस्ट्रक्शन फॉर स्टेप 1 ऑल कैंडिडेट्स it is the mandatory to bring original applicant copy of paid or fee challan on the test day along with the original CNIC, original passport या फिर original passport और roll number slip ET या email और download printed by the candidates for the ETC portal। जब आपको ईमेल आ जाएगी तो उसी से ही उस ईमेल में आप जाएंगे और वहीं से ही अपने रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेंगे। एंड वो चीज़ें आपने वो प्रिंट फॉर्म, साथ में अपने ओरिजिनल CNIC और साथ ही अपने जो फ़ी चालान भरवाया होगा 1000 रुपये का उसकी ओरिजिनल स्लिप, ये चीज़ें आपने लेकर जानी है टेस्ट के दिन जब आपको टेस्ट की डेट दे दी जाएगी। इफ़ एनी कैंडिडेट हैज़ नॉट एक्वायर्ड CNIC, अगर किसी कैंडिडेट्स के पास शी के पास CNIC उनका अभी तक नहीं बना हुआ तो वो बेफाम लेकर आएंगे अपना, along with the original inter and matric intermediate result card then contain candidates picture as well। और उसके साथ जब अगर बेफॉर्म लेकर आएंगे तो उसके साथ अपना ओरिजिनल मैट्रिक और इंटर की ओरिजिनल मैट्रिक की ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जानी है। फेलिंग टू प्रोड्यूस the said documents candidate shall not be allowed to sit in the physical। और कोई भी अगर कोई फेलिंग डॉक्यूमेंट्स लेकर आया होगा तो उसे फिजिकल और इंश्योरेंस टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा। और अगर कोई यहाँ पे नोट लिखा गया है कि टेस्ट के दिन आप अगर कोई फ़ी चालान की ओरिजिनल कॉपी और साथ में ओरिजिनल CNIC या फिर जिसके पास CNIC नहीं ओरिजिनल पासपोर्ट है या फिर अपनी मैट्रिक की सर्टिफिकेट ओरिजिनल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट नहीं लेकर जाएंगे तो उसे एग्ज़ाम के लिए किसी भी सूरत हाल में नहीं बैठने देंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेप 2 पे, रजिस्ट्रेशन फ़ी। ये कंप्लीट करने के बाद आपका आ जाएगा जो कैंडिडेट्स स्टेप 1 पास कर लेंगे उनको अगला स्टेप आ जाएगा, ऑल द फिजिकल एलिजिबल कैंडिडेट्स शैल देन रजिस्टर अगेन द सेम पोर्टल एंड देन कॉल टू अपीयर इन द रिटन टेस्ट। एंड अगेन प्रोसेस आपका यही होगा। इसी तरह आप जब टेस्ट पास कर लेंगे, फर्स्ट स्टेप आप पास कर लेंगे तो रिटन टेस्ट के लिए आपको सेम पोर्टल वाइज आपको कॉल या ईमेल या फ़ोन के थ्रू आपको बुलाया जाएगा। टेस्ट की डेट दे दी जाएगी, ईमेल आपको आ जाएगी, उस ईमेल से आपको अगेन प्रिंट फॉर्म करवाना होगा। उस प्रिंट फॉर्म में आपके टेस्ट जो होंगे वो होंगे आपके टेस्ट रिटन टेस्ट इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर्स, इंग्लिश, उर्दू एंड जनरल नॉलेज। सबके टोटल मार्क्स 20 है, टोटल मिला के 100 मार्क्स है और सबकी जो मिनट्स है वो 18 मिनट्स में आपने ये पार्ट जो है आपका कंप्लीट करना है रिटन टेस्ट का। और कम से कम आपने रिटन टेस्ट में पास होने के लिए 40 लेने हैं, 40 आउट ऑफ 100 लेने हैं मार्क्स। एंड पार्ट 1 ऑफ द टेस्ट विल बी फॉलोड बाय द 20 मिनट ब्रेक बिफोर पार्ट 2। और जब आप पार्ट 1 पास कर लेंगे तो आपको पार्ट 2 के लिए 20 मिनट का कुछ ब्रेक भी दिया जाएगा।
एंड पार्ट 1 जो रिटर्न टेस्ट का जो पार्ट 1 है, जब आप ये पास कर लेंगे और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो उनकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी कि कौन कौन सेलेक्ट है, तो फिर वो सेकंड स्टेप के लिए उसी दिन के लिए तैयार हो जाएगी। उनका फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट आपका किस तरह का होगा कि आपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस बेस्ड ऑन स्टेटमेंट डिस्क्राइब कैंडिडेट्स फीलिंग, एटीट्यूड एंड बिलीफ देखा जाएगा कि वो कितना सच्चा है, उसकी फीलिंग्स कैसी है, एटीट्यूड उसमें कितना है। इनकम्प्लीट सेंटेंस के एप्लीकेशन दिया जाएगा, वर्ड एसोसिएशन लिया जाएगा, स्टोरी राइटिंग एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन। इन ये आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा। द पार्ट 2 रिजल्ट shall be in the form of recommended or not recommended only। और जो पार्ट 2 का जो होगा आपका रिजल्ट वो रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड में दिया जाएगा। जो रिकमेंडेड स्टूडेंट होंगे उनके रोल नंबर के आगे रिकमेंडेड लिख लिया जाएगा, और जो नॉट रिकमेंडेड होंगे उनके रोल नंबर के आगे नॉट रिकमेंडेड लिख लिया जाएगा। एंड all those candidates who are found eligible to appear for the written test are required to register again to submit the 1000 rupee as well, the fee to be deposited in the same account। और जब आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा, जो आपने रनिंग का दिया होगा उसमें आपने 1000 रुपये भरवाए होंगे, उसी तरीके से आपने अगेन वेबसाइट पे जाकर रिटर्न टेस्ट के लिए आपने अगेन 1000 रुपये फ़ी भरवानी है रिटर्न टेस्ट के लिए और आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए। स्टेप 3 आपका इंटरव्यू आपका मेरिट बेस पर लिया जाएगा, जिसका इंटरव्यू टफ और बेहतरीन होगा, और फिर उसकी मेरिट लिस्ट पर उसका इंटरव्यू और उसे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये है आपकी न्यू जॉब। बाकी वही कंडीशंस आपको दी गई है, एंड बाकी ये टर्म्स एंड कंडीशन है कि बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन लिया जाएगा। आई साइड आपकी देखी जाएगी, 6x6 की आपकी आई साइड होनी चाहिए, और बाकी टेस्ट आपके लिए गए हैं। एंड तो ये है आपकी न्यू जॉब गिलगित बल्तिस्तान पुलिस की एफएससी और एफए जिन कैंडिडेट्स ने पास कर लिया है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स की ये जॉब है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।